हथियार हथियार अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम दुनिया नहीं खुद को बचाना चाहते हो। हथियार अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम दुनिया नहीं खुद को बचाना चाहते हो। अगर तुम बच गए तो समझो तुम एक जंगल के बीच हो, जहाँ कटे पेड़ों के नीचे परिंदों की आंखों में बसा एक खूबसूरत सपना तुम चाहते हो उसे घर ले आया जाए, लेकिन जैसे ही छूते हो तुम वह टूट जाता। तुम अगर बाजार को चुनते हो तो निश्चित ही जहां तुम दाव फेंकोगे तुम्हें अपने खरीदे कई प्रतिरूप दिखाई देंगे। यह दुनिया कमोडिटी की तरह होगी जहां तुम तय करोगे भाव और उसके उतार चढ़ाव। तुम्हारी जीत ही जीत होगी, लेकिन जैसे ही तुम सोचोगे अपनी हार के बारे में मारे जाओगे। तुम अगर प्रेम के साथ हो तो कहना मुश्किल है तुम उदास नहीं होगे, बल्कि हर अवसर पर घेरा जाएगा तुम्हें। कई दीवारों के भीतर चुने जाते हुए जब तुम मुस्कुराते मिलोगे बरसों बाद भी लोग निराश नहीं होंगे। जैसे ही तुम बिखर जाओगे दुनिया के हर दुख। अगली कविता है, क्या होगी वक्त की सही आवाज। कैसी होंगी सदी की वे पंक्तियां जो बिना शोर और हड़बड़ी के लिखी जाएंगी। कैसी होंगी सदी की वे पंक्तियां जो बिना शोर और हड़बड़ी के लिखी जाएंगी। वह झूठ के बारे में होंगी या किसी बड़े हादसे के। क्या उसमें बच्चे होंगे और वे पेड़ जिन्हें अभी तक जलाया नहीं गया। औरतें तो अमूमन वही होंगी, लेकिन वे पंचायतें जिनमें गोद जाति धर्म की रस्म अदायगी टूटी नहीं। वे कितनी औरतों के मालिक होंगे, कितनों के भक्षक। क्या वह दलितों के उन मसीहाओं के लिए होगी जिन्होंने खुद अपनी मुक्ति गढ़ी और गाथा रची, या वे जो उनके यहाँ भोजन करके निकल जाते हैं किसी अगली सभा की। क्या होगी इस वक्त की सही आवाज़ जो हमारे चुप रहने से ज़्यादा ज़रूरी होगी। क्या वो फतवा फरमानों के बारे में लिखी जाएंगी, या होगी उन पत्थरों के लिए जो पूजे तोड़े और फेंके जाते हैं। क्या होगा इस दुनिया में सदी का सच। हम पेड़ों गुफाओं और असभ्य खोल के भीतर जीवित रहेंगे। आखिरकार हमारे पास तय करने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय जख्मों और निराशा। अगली कविता है, तुम जो मेरी प्रेमिका नहीं। तुम जो छत पर हाथ टिकाए खड़ी हो, तुम्हारे हाथ और बाल ढके हैं शॉल के भीतर। धूप सेकते हुए तुम्हारा चेहरा तपता है अलाव में सेके हुए अनाज की तरह। उस वक्त मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम जो मेरी प्रेमिका नहीं हो, ना ही हमने मिलकर कोई सपने देखे हैं। मैं देखता हूँ तुम्हारी आंखों में गुलमोहर की शांत झड़ती पत्तियाँ। तुम्हें गहरी लंबी सांस लेती हो, तुम्हारी उदासी में ढेरों पक्षी विदा लेते हैं। लेकिन हमने कोई विदा नहीं ली अब तक। हम नहीं जानते इस बारे में, हम अस्पष्ट हैं। तुम जो मेरी प्रेमिका नहीं हो, मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा, लेकिन हमारी आंखें जानती है कि हमने सदियों प्रतीक्षा की है एक दूसरे की। हमने वादा नहीं लिया, लेकिन मैं देखता हूँ शाम का सूरज तुम्हारे चेहरे पर चमकता है, लिखता है हमारी अस्पष्ट कहानी को अपने महान अंतरालों के बीच। लिखता है हमारी अस्पष्ट कहानी को हम अपने महान अंतरालों के बीच। अगली कविता है, पीठ। भोजन लेते समय दिखाई नहीं दी अपनी पीठ। मैं पलट कर देखता हूँ, दिखाई देती है एक दूसरी ही पीठ, जिसका कोई नाम नहीं, टिकी है एक और पीठ से। इतिहास में भी वह एक पीठ ही थी जो दर्ज नहीं हो पाई सबसे करीबी शब्द से। इतिहास माने एक बड़ी पीठ जिस पर बोझ लगा है
रक्त और शब्दों का। इतिहास माने बड़ी पीठ जिस पर बोझ लदा है रक्त और शब्दों का। चिड़िया की पीठ संतुलित रहती है, उसकी पीठ दो पंखों का सुनहरा आसमान है। चिड़िया की पीठ संतुलित रहती है, उसकी पीठ दो पंखों का सुनहरा आसमान है। कविता में चिड़िया थी, पंख थे, पीठ नहीं। कविता में चिड़िया थी, पंख थे, पीठ नहीं। पीठ हमेशा पीछे की ओर होती है या उस ओर जहां देख नहीं पाते। पेड़ की कोई पीठ नहीं, पेड़ की कोई पीठ नहीं, पेड़ की पीठ हमारी पीठ। हम कभी नहीं देख पाते पेड़ ने कहाँ टिकाई है। हम कभी नहीं देख पाते पेड़ ने कहाँ टिकाई है अपनी पीठ। कुछ अवसरों पर पेड़ हमें पीठ ही दिखाई देता है, कुछ अवसरों पर पेड़ हमें पीठ ही दिखाई देता है। असावधान कुल्हाड़ी से बेपरवाह। इन सब के बावजूद पीठ पर लदी है समूची पृथ्वी और मुंह छुपाने के लिए पीठ की ओर ही होना। अदृश्य पीठें कई चीजों का संतुलन है। बिना पीठ की आत्माएं हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। बिना पीठ की आत्माएं हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। अंतिम शायद सुनी हो, शायद शहर हल्का। आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, जबकि यह पेड़ उगाने का समय। आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, जबकि यह पेड़ उगाने का समय है। आप लगातार नफरत से बोल रहे हैं, जबकि यह खजूर से रस लेने का मौसम है। आप लगातार नफरत से बोल रहे हैं, जबकि यह खजूर से रस लेने का मौसम है। आप झुकाने को जीत कहते हैं, आप झुकाने को जीत कहते हैं, जबकि बांस नमकर ही लचीले बनता है। आप शांति का कुपाठ करते हैं, आप शांति का कुपाठ करते हैं, जबकि वह जड़ों में बैठी है। आप निरंतर हलकान हैं, आप निरंतर हलकान हैं, जबकि एक ध्वस्त जंगल लौटने की तैयारी में लगा है। आप अमरता के लिए बेचैन हैं, आप अमरता के लिए बेचैन हैं, जबकि कीड़े रोज मरकर दुनिया बनाते हैं। जबकि कीड़े रोज मरकर दुनिया बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।